नमस्कार भाइयों। आज हम लोग बात करेंगे जो सरकार ने नया जो पेंशन यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो आज मंत्रालय ने एक्सेप्ट किया है, उस पर जो एक सरकारी कर्मचारियों के लेकर काफ़ी गंभीर मुद्दा बना हुआ था। बहुत समय से सरकारी कर्मचारी द्वारा एनपीएस के जगह पर ओपीएस का डिमांड चल रहा था। जो भी कर्मचारी 1 अप्रैल 2004 के बाद जो रिक्रूट हुए थे, जो बहाली हुए थे, उनको एनपीएस स्कीम में ला दिया गया था। उससे पहले जो भी थे वो ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस में आते थे, जिन्हें खासकर पेंशन में रिटायरमेंट के बाद काफ़ी तरह तरह के सुविधाएं थी और लाभ मिलता था। जो एनपीएस जब 1 अप्रैल 2004 के बाद लागू हुआ, उस स्कीम में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो बेसिक प्लस डीए का 10% हुआ करता था। जो पुराने ओपीएस में जो कंट्रीब्यूट एम्प्लॉय का होता था, बहुत नॉमिनल कंट्रीब्यूट होता था, लेकिन एनपीएस में एम्प्लॉय का जो है बेसिक प्लस डीए का 10% कंट्रीब्यूशन था। जो 2019 तक गवर्नमेंट का भी सेम 10% कंट्रीब्यूट होता था, बट उसके बाद गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14% कर दिया गया था। फिर भी वो स्कीम के तहत जो भी रिटायर हो रहे थे एम्प्लॉय, उनको पेंशन बहुत ही नाम मात्र के मिल रहा था। पेंशन के नाम पर वो बहुत धोखा था, क्योंकि वो एक मार्केट बेस प्लान के तहत उनको मिलता था। एनपीएस में जो भी एम्प्लॉय रिटायर हो रहे थे, वो पूरे सर्विस में जो भी कंट्रीब्यूशन उनका होता था और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जोड़ करके मार्केट का जो वैल्यूएशन होता था, जो कॉर्पस बनता था, उसका वो अगर उनका टोटल पैसा अगर 2 लाख से कम होता था तो पूरा पैसा उनको ट्रांजैक्शन करना होता था, पूरा विड्रॉल करना होता था और कोई भी पेंशन उनको नहीं मिलता था। लेकिन जिनका अगर 2 लाख से ज़्यादा होता था तो उनके पास ऑप्शन होता था। तो वो जब ऑप्शन लेते थे कि पेंशन हम जब लेंगे तो उनको 60% अपना कंट्रीब्यूशन प्लस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और मार्केट का जो रिटर्न है उसको जोड़ करके जो भी पैसा बनता था उसका 60% उनको लौटा दिया जाता था, और 40% जो पैसा होता था उसको उनको ऑप्शन दिया जाता था कि आप किस स्कीम के तहत और किस बैंक से आप लेना चाहेंगे पेंशन। जो भी कर्मचारी जो चॉइस करता था, जैसे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, तमाम तरह की कंपनियां जो अभी 12-13 वो कंपनी हो गई थी लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत एक्सिस का होता था। तो इसमें से जो भी एम्प्लॉय चॉइस करता था उसमें उसका 40% जमा करा दिया जाता था, और उस 40% पे वो कंपनी जो है निर्धारित करती थी कि सालाना उसे कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, 6% मिलेगा, 7% मिलेगा, जो भी हो। और उसके बाद उनको जो भी साल का जो रिटर्न होता था उसमें उनके पास चॉइस होता था कि अब वो मंथली लेंगे, क्वार्टरली लेंगे, हाफ ईयरली लेंगे या ईयरली लेंगे। तो उसको जब देखा जाता था कैलकुलेट करके, जैसे सपोज दैट किसी का रिटायरमेंट के टाइम में 5 लाख रुपए उसका पूरा वैल्यू बन रहा है, तो उसको 60% यानी 3 लाख रुपए, 5 लाख का 60% 3 लाख रुपए उसको रिटायरमेंट के टाइम में दे दिया जाता था, और जो शेष 2 लाख बचता था वो एम्प्लॉय जिस कंपनी का चॉइस करता था स्कीम, उसमें उसका पैसा जमा करा दिया जाता था। और उस 2 लाख पर कंपनी 7%, 6%, मैक्सिमम 7% देती थी कंपनी। तो 2 लाख का 7% यानी आप जोड़ लीजिए, उसको जोड़ करके और फिर आप डिसाइड कीजिए कि कैसे लेंगे, मंथली लेंगे, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली लेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल पैसा बनता था, 1000 रुपये किसी को मिलता था, 1500 मिलता था, 2000 रुपये मिलता था। इस तरह से पेंशन मिलता था, जो काफ़ी कठिन होता था। जब एम्प्लॉय 60 साल की उम्र में रिटायर होता है तो इस अवस्था में वो किसी काम का ही नहीं रहता है, ना घर का काम कर पाता है, ना बाहर का कर पाता है, स्वास्थ्य उसका सही नहीं होता है। अपना स्वास्थ्य को देखभाल करने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते थे, सोचना पड़ता था, क्योंकि उसको एक मुश्त पेंशन मिलता नहीं था मंथली पुराने लोगों की तरह ओपीएस के तहत।
तो काफ़ी आक्रोश था एम्प्लाई में, और लगातार जो है एम्प्लाई इसको लेकर के विरोध कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे। तो इसको लेकर के केंद्र सरकार ने पिछले साल में 2023 में अप्रैल में एक कमेटी गठित किया था। उस कमेटी ने रिपोर्ट अपना गवर्नमेंट को प्रस्तुत कर दिया, और आज कैबिनेट बैठक में इसे स्वीकृत कर लिया गया है, जिसे यूपीएस नाम दिया गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और इसमें ओपीएस की तरह तो सारा बेनिफिट इसमें नहीं है, बट फिर भी एनपीएस से काफ़ी कुछ सुधरा हुआ है इसमें। और डिटेल तो इसमें जब और गाइडलाइन आएंगे तो पढ़ने पर पता चलेगा। बट इसमें अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री जो हैं उनके द्वारा जो आज भाषण में बताया गया, उसमें मुख्य पॉइंट जो बताया गया, तो उन्होंने बताया कि फुल पेंशन प्राप्त करने के लिए यूपीएस में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल का होना चाहिए। 25 साल का अगर क्वालिफाइंग सर्विस है आपका, तो फिर आपको फुल पेंशन मिलेगा। फुल पेंशन किस तरह का होगा, यानी जिस साल में आप रिटायर करेंगे, जिस डेट को रिटायर करेंगे, उससे पिछले 12 महीने का जो भी आप बेसिक प्राप्त किए हैं, उस बेसिक का एवरेज निकाला जाएगा। यानी 12 महीने में जो भी प्राप्त किए हैं उसे 12 से डिवाइड कर दिया जाएगा, और जो पैसा बनेगा, सपोज दैट आज अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर करता है तो एवरेज उसका बनता है पिछले 12 महीने के जोड़ करके 12 लाख रुपए, तो 12 महीने से उसे भाग दे देंगे तो 1 लाख रुपए हो जाएगा। और 1 लाख का उसको 50% यानी 50,000 रुपये उसका हो गया बेसिक, प्लस उसका उसमें डीआर जो है, डियरनेस अलाउंस जो है, जो उस समय रहेगा, प्लस उसमें ऐड करके उसको मिलेगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा एनपीएस से ये हुआ है, जो एट्रैक्टिव लग रहा है। और इसमें एक चीज़ और बताया गया इनके द्वारा कि जो ग्रेजुटी होती थी, जो क्वालिफाइंग सर्विस जो पूरा कर लेते थे, उनको फुल ग्रेजुटी मिलती थी। तो फुल ग्रेजुटी के साथ में जो उनको है, पिछले 6 महीने का जो बेसिक उनका होगा, वो भी उनको एक मुफ्त साथ में दिया जाएगा, जो ये भी एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स है। और कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय का एनपीएस में जो हो रहा था 10%, इसमें वो कंटिन्यू रहेगा। और लेकिन इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जो 14% हो रहा था, उसको बढ़ा करके 18.5% कर दिया गया है। तो और इसमें फैमिली पेंशन को लेकर भी एक काफ़ी अट्रैक्टिव अनाउंसमेंट किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, कि जो अगर कोई एम्प्लॉय डेथ हो जाता है इन सर्विस, यदि कोई एम्प्लॉय डेथ हो जाता है और उसका क्वालिफाइंग सर्विस चाहे जो भी हो, तो फैमिली को उसका बेसिक का 60% दिया जाएगा पेंशन, प्लस डियरनेस रिलीफ दिया जाएगा, नॉट डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ। तो ये भी एक अच्छा है। प्लस अगर किसी एम्प्लॉय का कम बेसिक है और यदि 10,000 से कम उसका बनता है, तो मिनिमम उसको जो है पेंशन 10,000 रुपये प्लस उसका जो डियरनेस अलाउंस होगा वो दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है। तो और गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट में ये भी कहा गया है कि जो एम्प्लॉय चाहें तो एनपीएस या यूपीएस, वो दोनों उनके पास ऑप्शन होगा ऑप्ट करने का। वो जिसमें रहना चाहें वो होंगे, वो उसको ऑप्ट कर लेंगे। तो एनपीएस से तो ये यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम फ़िलहाल अच्छा ही लग रहा है। ओपीएस के तहत तो अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट डिटेल एनालिसिस करने के बाद में पता चलेगा कि यूपीएस बेनिफिट है कि नहीं है। बट एनपीएस से तो बेनिफिट लग रहा है कि एनपीएस से तो ये अच्छा है, जो एम्प्लॉय को ऑप्ट करना चाहिए। और इनके द्वारा ये भी बताया गया कि ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, अर्थात अगले साल से। अभी अगस्त चल रहा है, तो इस जो भी महीने बचे हैं, 5-6 महीने जो होंगे, इसमें पूरा सॉफ्टवेयर जो भी होगा टेक्निकली उसको डेवलप करेंगे, सारे प्रोसेस किया जाएगा। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2025 से ये स्कीम लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आज का मुख्य पॉइंट यही है। अब इस पर जब डिटेल गाइडलाइन आएगा तो इस पर डिटेल एनालिसिस करके एक तीनों का ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस तीनों का कंपैरिजन करके
एक अच्छा सा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको काम का लायक लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।